दुर्वादिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गुरु जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़ने को काया। 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 बाझन को पुत्र देख निर्धन को माया। बाझन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा।
सफल की जो सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, और कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, और पार्वती पिता महादेवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दार माला कुलतालिकाये गमाल माला सुशेखराय दिगंबराय चलिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा हो जब कोई नहीं आता, हो जब कोई नहीं आता, हो मेरे श्याम आते हैं, हो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार 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 पड़े जब भी वो तोड़ा आता है, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो
करे इसको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे इससे वो उसका हो जाए। जो प्रेम करे इससे वो हल्का हो जाए। जो प्रेम करे इससे वो उसका हो जाए। जो प्रेम करे इससे वो उसका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है। ये बिन बोले तो पहचान जाता है। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतना बड़ा होके दुखियों से प्यार करे। ये इतना बड़ा होके दुखियों से प्यार करे। इतना बड़ा होके दुखियों से प्यार करे। ये इतना बड़ा होके दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाता है। 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 मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इसलिए बड़े भाव के साथ ठाकुर जी का बड़ा बाबूजी और माता जी सभी को छोटे ठाकुर जी की तरफ से राधे राधे। आप 4-5 मूर्ति आप लोग आते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए नारद जी दक्ष यज्ञ में सती ने अपने देह को क्यों त्यागा और माता पार्वती जी के रूप में जन्म लिया, यह हिमाचल एवं इत्यादियों की कथा का सुनने का हमारा लक्ष्य है, इच्छुक है। मतलब तब जाकर हमें यह कथा सुनने को मिलती है। फसल खेत में अच्छी बोगे तो फसल कैसी काटोगे? अच्छी। अब कुछ लोग फसल को बोने के बाद छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अपने आप उग जाएगी। बताओ फसल अपने आप कैसे उग जाएगी? उसकी देखभाल करना पड़ेगा, उस पे पानी के समय पर पानी देना पड़ेगा। जब बड़ी होगी तो उसकी देखभाल करना पड़ेगा, काटा कुटी करना पड़ेगा, फिर गहाना पड़ेगा, फिर उसको इकट्ठा करके जल घर लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर आता है ये सारी चीजें। उसी प्रकार यह हमारा जीवन भी है कि हमने और आपने बहुत अच्छा कुछ कर्म योग करे होंगे,
तब जाकर हमें ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। भले आधा श्लोक सुनो, लेकिन हम जाकर सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर दिशा में पर्वतों के जो राजा हिमालय जी हैं, वह तप करके और करने का बड़ा सुंदर सा एक स्थान है। पहले के साधु संत जो हैं बाबूजी, वो ध्यान कहाँ करते थे? जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे में, क्योंकि वहां पर उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। लेकिन देखिए वहां पर तपस्या करने में, वहां जबकि शेर, कीड़े मकोड़े इत्यादि सब रहते थे, लेकिन जब वो ध्यान में बैठते थे ना, तो उनके ध्यान के समय पास से अगर कोई सांप भी निकल जाता था या कोई शेर भी निकल जाता था, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे, उन्हें जरा सा कुछ भी नहीं होता था। आज के समय पर भैया अगर आप कहीं ध्यान करने बैठोगे, धोखा से कुछ हो जाता तो सीधे हम उड़ जाते हैं, क्योंकि वो समय पर कठिन तपस्या होती थी। आज के समय पर कठिन तपस्या कौन कर रहा बताइए? आधा घंटा मनुष्य ढंग से जाप नहीं करता, आधा घंटा प्रभु का ढंग से नाम नहीं लेता। समय जब मिलेगा तब हम करेंगे। बाबूजी आप ऐसे बैठो ना सामने, मेरी नजर नहीं पड़ रही आपको। अच्छा टेका से, हाँ ऐसे आओ तो थोड़ा, आप नजर में रहते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। या उसी के दूसरे नंबर की कुर्सी में बैठ जाओ, हाँ वहीं पे बस, हाँ ऐसे। पहले के समय के लोग जो थे वो कठिन से कठिन तपस्या करते थे। एक पैर में खड़े हो जाना, फिर अंगूठा के बल में खड़े हो जाना, फिर भोजन करना, फिर भोजन छोड़ देना, वायु का सेवन करना, वायु छोड़ देना, बहुत सारी कठिन, तो उसका फल भी मिलता था। आज के समय तो कलयुग एक नाम अध्यारा। महाराज जी जल्दी से कथा समाप्त कर दो, मुझे जाना है, जल्दी से पूजा समाप्त करना है, जल्दी से जाना है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे मित्रगण देख रहे हैं रास्ता। मित्रों के साथ बैठने के लिए हमारे पास 4-4, 5-5 घंटा है। अब कैमूर वासियों को देख लो, बाकी कान में सबके आवाज जा रही कथा की, वो ठीक है, लेकिन कहावत आप लोग ही कहते हैं ना कि प्यास जब लगती है तो कुएं के पास जाना पड़ता है। अरे इतने शिव महापुराण आपके क्षेत्र में हो रही है, चाहे ना तो ये बाड़ा छोटा पड़ जाए। और अभी अगर धोखा से यहाँ पर विश्वकर्मा जी भैया रोज सोने का सिक्का बांटने लगे तो देखो फिर तो प्यारे, ये संसार, ये कलयुग अब ऐसा हो गया है, निस्वार्थ कोई नहीं कर रहा है, स्वार्थ से सेवा हो रही है। परिवर्तन हो गया है समय का। तो सबसे अच्छी तपस्या होती थी पहले हिमालय इत्यादियों में, जंगलों में। तपः स्थानो अति पूतात्मनः मा पावन महात्मनः। पितरों की कन्या एवं मैना के साथ देवताओं ने उनका किस प्रकार से विवाह करवाएंगे, यह कथा आज हमें श्री सूत जी बताते हैं कि पितरों को कैसे सुख मिला है और समस्त माता सती ने अपने देह को क्यों त्यागी थी और फिर उनका पुनः जन्म पार्वती के रूप में हुआ। जैसे कि आपने कल सुना था कि राम जी की परीक्षा लेने के लिए माता सती ने सीता का रूप धारण किया। अब सीता का रूप धारण करके जब माता सती गई तो भगवान तो भैया सब कुछ जानते हैं। ये बताओ, सबकी आंखों से बच सकते हैं, भगवान की आंखों से कोई बचा है? एक गुरुजी थे, ध्यान से सुनिए।
एक गुरु जी ने 2 शिष्यों को बुलाए और 2 शिष्यों को बुलाकर कहे कि ये लड्डू लीजिए और ये लड्डू को ऐसी जगह जाकर खाना जहां पर आपको कोई ना देखे, कोई ना देखे। दोनों शिष्यों ने कहा कि ठीक है गुरुजी। दोनों शिष्य पहुंचे हैं अलग अलग स्थान पर। एक शिष्य पहुंचा यमुना के पास, वहां पर बैठकर वह लड्डू खाना चाहा तो उसने कहा कि नहीं भाई, यहां तो मुझे यमुना मैया देख रही है। फिर वहां से चला मंदिर में बैठकर खाना चाहा तो वहां भी कहा नहीं भाई, मैंने कहीं सुना है कि पत्थर में भी तो भगवान होते हैं, तो यहां भी तो भगवान देख रहे हैं। फिर वहां से चला जंगल में, तो जंगल में सोचा कि चलो अब जंगल में बैठकर खा लिया जाए, तो वहां भी उस बालक को लगा नहीं, यहां तो पेड़ देख रहे हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े देख लेंगे, वहां भी नहीं खाया। अब वह स्थान, वह व्यक्ति ने सोचा चलो अब चलते हैं मकान के अंदर बैठकर खाते हैं, घर के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, घर में बैठ के नहीं खा सकता, क्योंकि यहाँ पर तो भैया पूरी अन्नकूट मैया बैठी है, भंडार दायनी मैया बैठी है, तो मैं तो यहाँ भी नहीं खा पाया। वो बेचारा थक गया, चारों दिशाओं में गया घूमने, लेकिन उसको कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर उसको कोई देखता ना हो। और जो दूसरा बालक था वह घर के अंदर गया, चारों तरफ के दरवाजा लगाया और खा के आ गया। गुरुजी ने कहे बताइए किसने कहाँ खाया? एक बेटा कहता है बालक कि मैं तो अपने घर में गया, दरवाजा बंद किया और वह लड्डू को खा लिया, किसी ने नहीं देखा, नहीं कोई था ही नहीं। अच्छा, दूसरे से पूछा गया बेटा तुमने कहाँ खाया? हे गुरुवर मुझे क्षमा करना, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरे ठाकुर जी का वास ना हो, मेरे प्रभु का स्थान ना हो। हर जगह मेरे प्रभु बैठे हैं, कण कण में मेरे श्याम बैठे हैं, पत्ती पत्ती में मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, पल पल में मेरे श्याम हैं। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। दूसरा बालक सुनकर उसकी बात को सुनकर कहे धन है, आज मुझे इस चीज से शिक्षा मिली कि सबकी आंखों से बच सकते हो, लेकिन मेरे ठाकुर की आंखों से कोई नहीं बचता है मेरे भाई, मेरे लाला की आंखों से कोई नहीं बचा है। जिस दिन ये मारेगा ना प्यारे तो कब राजा से रंग फकीर बना देगा ये पता भी नहीं चलेगा। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर, है ना। इसलिए हमें एक घड़ी आधी में होने भगवान कहते हैं एक घड़ी नहीं है आपके पास, आधी घड़ी नहीं है आपके पास, तो एक क्षण मात्र भी अगर आपके पास समय है उतने में भी मेरी भक्ति भाव से कर लेना, मैं तेरी किस्मत को ना बदल दूं तो कहना प्यारे तेरे भाग को उदय ना कर दूं। इसलिए मैया नारद जी आप मेना की उत्पत्ति की कथा का विस्तार से सुनाने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी दक्ष की जो 60 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था स्वाधा, और जिनका विवाह पितरों के साथ में हुआ था, जिससे 3 कन्याओं का जन्म हुआ था। पहली कन्या का नाम था मैना, और दूसरी का नाम था धन्य, और तीसरे का नाम था कलावती। तीसरी के नाम था कलावती। इनका नाम लेने, देखिए ये 3 देवी का नाम लेने मात्र से हमारी ये जीव जो होती है ना, ये जीविया का जीवन का उद्धार हो जाता है। इसलिए मात्र शक्तियों से निवेदन है कि शिव महापुराण में जब कुछ कुछ ऐसी बातें निकलती है तो उनको याद रखिए, और जब घर पे जाएं कोई भी पूजा करें तो इन 3 देवी का नाम जरूर ले लिया करना, मैना का और धन्या का और कलावती का। प्यारे
एक समय की बात है कि यह तीनों बहनें श्वेत रूप में भगवान विष्णु के दर्शन करने को गई। वहां के प्रभु को आकर उन्होंने प्रणाम किया। वहां एक बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ था। उसी अवसर पर सनकादिक वहां पर आए और सनकादि जी को देखकर वह तीनों कन्याएं जो हैं भैया वह खड़ी नहीं हुई। उनको मालूम नहीं था महाराज, खड़ी नहीं हुई, वह बैठी रही। और सनकादिक कहते हैं अगर हमने इन कन्याओं को दंड नहीं दिया तो ये तीनों कन्याएं सदा साधु संतों का अपमान करती रहेंगी। तो इससे हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे घर में कोई भी आए, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, हमें खड़े होकर उसका मान सम्मान जरूर करना चाहिए। अतिथि देव बाबा होता, ऐसा नहीं कि भैया हम बड़े हैं तो हम क्यों खड़े हों। अरे खड़े होने में लग क्या रहा है भाई, कोई आया है तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। खड़े हो जाओगे तो वो कम से कम आपका नाम तो लेगा कि चलो हमें देखकर सामने वाला व्यक्ति खड़ा तो हुआ। इसलिए कोई भी आए, चाहे दुश्मन क्यों ना आए, लेकिन जब हमारे घर में आए तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। दुनिया के रंग को मैं क्या देखूं, तेरा रंग है अनमोल। जग के रंग जो छूट जाए, प्रभु के रंग कभी न छूटे। दुनिया का रंग छूट जाएगा। दुनिया आपको रंग लगाकर आप नहाकर साफ कर दोगे, धो दोगे, लेकिन एक बार जिसको प्रभु का रंग चढ़ जाए, धोबिया धोता रहे लेकिन कभी वो रंग ना छूटे प्यारे, वो कभी रंग ना छूटे। प्रभु का रंग तो पहली बात किसी को चढ़ता नहीं है। पहली बात तो किसी को इनका नाम का भूत सवार होता नहीं है। किसी को पहली बात तो ये अपना बनाते हैं नहीं। और जिसको एक बार अपना बना ले, जिसको एक बार ये अपना बना ले तो लाख कोशिश करो आप इसे छोड़ने की, लेकिन मेरा श्याम मेरे भोला नहीं छोड़ता। मेरे भाई, मेरे डमरू धारी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आप एक भजन सुने होंगे, मैं गाऊंगा नहीं, बस एक लाइन में, ज्यादा बड़ा शब्द को ना लेते हुए ना, एक छोटा सा भजन गाते हो ना आप लोग। ऐसा रंग तू रंग दे कन्हैया, उतरे न जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन में। मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे, मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे। ओ मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे। ओ मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे। ओ ऐसा रंग तू रंग दे कन्हैया, उतरे न जन्म जन्म तक, नाम तू अपना
लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। ऐसा रंग तू रंग दे कन्हैया उतरे न जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे। मुझे अपना बना कर देखो मेरे यार सावरे। इसलिए दुनिया को बना लो, और जो प्रभु को अपना बनाता है प्यारे, यह संसार में जब तक आप हो तब तक भी वो तुम्हारा रहेगा और मरने के बाद भी तुम्हारा ही रहेगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं प्यारे, सर्वयोगात्मनम प्रतिष्ठितिः देवी धन्यात्मनम। कहे हैं तीनों कन्याओं ने भगवान से बहुत क्षमा मांगी। सनत कुमार जी से कह रही है कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हमने पहचान नहीं पाया, आपका हमने अपमान करा, हमारी बड़ी मूर्खता थी, लेकिन हम सदा आपकी यह बात को लेकर चलेंगे, प्रभु हमें एक बार माफ कर दीजिए। लेकिन सनत कुमार जी ने हम सबको श्राप दे दिया और मृत्यु लोक में उन्हें जन्म देकर कहा कि इसी मनुष्य की पत्नी को एवं तुम संसार में जाओ और मनुष्य की पत्नी बनना आपको पड़ेगा। संसार युगात प्रेरणम धर्म योगात प्रतिष्ठिता। यहाँ पर फिर गई है मैना जी। मैना को कहा गया तुम पर्वत राज हिमाचल की बनोगी, साक्षात जगदम्बा तुम्हारे घर में अवतरण लेकर आएगी और भगवान सदा शिव तुम्हारे दामाद बनेंगे। ये सनत कुमार जी तीनों को दे रहे हैं, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर फिर धन्ना को दिया गया है कि तुम शीर ध्वज जनक की पत्नी बनोगी, साक्षात जगदम्बा सीता के तुम्हारे घर में अवतरण होगा और भगवान श्री राम जी तुम्हारे जमाता होंगे, जमाता होंगे। और कलावती को कहा गया तुम वृषभानु की प्रिया बनोगी, तुम्हारा नाम कीर्ति होगा और तुम्हारे घर में साक्षात श्री राधा रानी जी का अवतरण होगा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। और गोलोक में आप श्री बिहारी जी को धाम को प्राप्त करेंगे। तीनों देवी को स्थान दिया गया। यहाँ पर भगवान विष्णु सहित अनेक देवताओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान विष्णु के सहित सभी देवता हिमाचल जी के यहाँ पधारे और समस्त देवता सहित विष्णु भगवान को देखकर हिमाचल जी परम प्रसन्न हो गए और देवताओं ने भगवती की सती के रूप में जन्म की कथा सुनाई। देवताओं ने भगवती की आराधना करते हुए श्री भगवती जी को प्रसन्न किए और उन्होंने देवताओं को दर्शन करने के लिए कहा कि हे भगवती पुत्री, हमारे भाग्य बड़े भाव हैं कि जो ऐसे हमें आप भगवती देवी का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। भाग्य है हमारे जो हमें ऐसी भगवती माता के दर्शन करने को यह जीवन सफल हुआ। भगवान शिव की पत्नी बनोगी, हर पत्नी भविष्याणि सुकृतम मत्र मातृमनः। देवता सब अपने अपने घर को चले गए। तदंतर हिमाचल तथा मैना ने अत्यंत कठोर तप किए। हिमाचल और मैना ने 27 वर्ष तक भगवती की आराधना किया चाहती और भगवती ने मैना ने हृदय पर श्री भगवती जी की स्तुति करते हुए महाज्ञान को प्राप्ति की। मैना भगवती की स्तुति महामायम जगद्धाति चंडी कमलोक धारिणी प्रणमामि महादेवी सर्व कामार्थदायिनी। भगवती वरदान मांगो। देखिए, हमें जब प्रभु का अगर आप ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, अरे प्यारे है मेरा ठाकुर जी बिन मांगे ही आपको कुछ न कुछ वो अवश्य देगा।
आपको प्रभु अगर आप उनकी भक्ति करते हैं ना, तो मेरे श्याम कब कौन सा आशीर्वाद, कब कौन सी इच्छा आपकी पूरी कर दें, ये आपको भी पता नहीं होता है। इसलिए जब कभी भी ध्यान करें, तपस्या करें, भक्ति में डूबें या भगवान का नाम लें या गुणगान करें, तो मन में मांगने की आस से मत करना। हमें तो चिंता है अपनों की, उसे तो है चिंता सारे जगत की। अरे बिन मांगे ही वो इतना दे देता है कि घर की झोली छोटी पड़ जाती है मेरे भाई, घर की झोली छोटी पड़ जाती है। इतनी जोर से ताली ना बजाओ, दूसरा व्यक्ति डर जाएगा। तो मैया वरदान मांगी, मैंने 100 पराक्रमी पुत्र हैं और एक कन्या हो जो दोनों कुलों का आनंदित करे। आप ही पुत्री बने भगवती हिमालय और हिमाचल के हृदय में प्रकट हुई। पश्चात उनके मुख से एक ज्योति के रूप में निकलकर मैना ने नेत्र मार्ग से उनके गर्भ में प्रतिष्ठित हुई है। और भैया देखिए, भगवती आपके घर में अगर कोई कन्या जन्म ले रही है ना, तो आप लोग क्या किया करो, अगर आपके घर में कोई कन्या जन्म ली है तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीरियलों को नाम रखते हैं। लेकिन देवी जिसके घर में बिटिया जन्म होती है तो कभी भी सीरियलों के नाम मत रखिए आप। ऐसा कोई नाम रखो कि जिससे वह भगवती का नाम हो, भगवान से जोड़ा हुआ नाम हो। आजकल तो ये होने लगा है बाबूजी कि अगर देख लिए कि घर में भाई कुछ खुशी आने वाली है तो पहले से घर वाले डिसाइड कर लेते हैं, बालक होगा तो सीरियल का नाम, लड़की अगर होगी तो सीरियल के नाम। एक बात और बता दूं मैं आपको, सीरियल के नाम रखने से आपका भला होने वाला नहीं है, नैया डूब बस जाएगी। और भगवान से जुड़े हुए शब्दों का नाम अगर आप अपने संतानों के रखते हो, अपने बच्चों के रखते हो, तो ये नाम कहीं ना कहीं आपको तार देगा, क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति है। एक बार की कथा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। भगवान श्री राम जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, समुद्र में क्या फेंका जा रहा था, पत्थर फेंका जा रहे थे कि नहीं, बताइए। उन पत्थर में क्या लिखकर फेंका जा रहा था, प्रभु का नाम। पूरे जगत के प्रभु की जय जयकार करते थे और कहते थे, अरे वाह, प्रभु तो का नाम तो कितना भारी है भाई, कितना महान है प्रभु का नाम। देखो तो जरा, प्रभु का नाम में कितना चमत्कार हो रहा है कि जिस पत्थर में राम राम लिखकर हम फेंक रहे हैं, वह पत्थर तो डूब ही नहीं रहा है। तो एक दिन की बात है, राम जी क्या करते हैं पता है, मेरे राघव क्या करे, मेरे राघव जी ने रात के समय पर उठे और रात के समय पर उठने के बाद राघव जी ने सोचे कि बाप रे बाप, मेरे से बड़ा मेरा नाम है, मतलब है मेरे नाम लिखकर अगर लोग समुद्र में फेंक रहे हैं तो देखो तो जरा, वह पत्थर डूब तक नहीं रहा है, वह पत्थर डूब तक नहीं रहा है। तो मेरे राम जी ने क्या किए पता है, हमारे राघव जी ने किए, रात के समय पर वह समुद्र के पास गए और समुद्र के पास जाकर उन्होंने एक पत्थर उठाया और एक पत्थर उठाकर उन्होंने चारों तरफ देखा। पहले तो मेरे राघव जी ने वह पत्थर उठाकर चारों तरफ देखा कि भाई कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। चारों दिशाओं में उन्होंने नजर मारी, हाँ कोई नहीं देख रहा है। तो मेरे राघव जी ने क्या किए, वह पत्थर को चुपचाप वह समुद्र में फेंक दिए। अब जैसे ही वह पत्थर समुद्र जी में राम जी ने फेंका ना, तो वह पत्थर जो है वह डूब गया, वह डूब गया। मेरे राघव जी कहते हैं दुनिया के लोग के देखो कुछ भी बोलते हैं। अब भैया जैसे ही पत्थर डूब गया ना, तो राघव जी को थोड़ी चिंता हुई कि बताओ, लोग कहते हैं कि जिसमें राम का नाम होता है वह पत्थर डूबता नहीं है, तैर जाता है, लेकिन ये तो डूब गया।
अब जैसे ही वह पत्थर डूबा वैसे ही हनुमान जी जय श्री राम कहकर कूद गए। अब जैसे ही राम जी कूद गए वहां पर, तो राम जी से हनुमान जी जो है वो आनंद ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं प्रभु हमने तो कुछ देखा है। राम जी मन में सोच रहे हैं कि कहीं कुछ देख तो नहीं लिया। राम जी राघव जी कहते हैं क्या देखे हो हनुमान? प्रभु जी हमने तो सब कुछ देखा है। हनुमान जल्दी बताओ क्या देखा है? नहीं हमने तो देखा है, आपने क्या किया है? आनंद ले रहे हनुमान जी भी। हनुमान जी कहते प्रभु हमने तो देख लिए, आपने क्या किए हो? राघव जी कहते हनुमान जी, हनुमान जल्दी बताओ क्या देखे हो? नहीं हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, और मैं तो अभी बताऊंगा ही नहीं। मैं पूरे नगर वासियों को इकट्ठा किया करूंगा और पूरे नगर में डिंडोरा पीटूंगा, चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि हमने कुछ देखा है, कुछ देखा है, कुछ देखा है। राघव जी कहते हनुमान अच्छी बात नहीं है, बताओ क्या देखा है? प्रभु हमने देखा है कि आपने पत्थर फेंका और वह पत्थर डूब गया। अच्छा हनुमान तूने देख लिया? हाँ हमने देख लिया। तो राघव जी कहते हैं कि देखो हनुमान, ये आपकी और मेरी आपस की बात है। ये मेरी और आपकी आपस की बात है, किसी से बताना नहीं। अरे लोग ही तो कहते थे कि पत्थर डूबता नहीं है, पत्थर डूबता नहीं। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, वो डूब गया। तो यहां हनुमान जी कहे हैं कि प्रभु उस पत्थर पे आपका नाम नहीं लिखा था, और वो डूबा इसलिए कि जब तक आप लोगों को पकड़ के रखोगे तो तब तक वह संसार से डूबने वाला नहीं है। आपने उस पत्थर को छोड़ दिया था, इसलिए वो डूब गए हैं, इसलिए वो डूब गए, इसलिए वो डूब गए। जब तक राम ने वह पत्थर को पकड़ा था तो वह डूबा नहीं था, और जैसा ही राम के हाथ से वो नीचे गया तो समझो डूब गया। तो इससे आप लोग क्या समझे? जब तक आपको मेरे प्रभु ने पकड़ के रखा है तो समझ जाइए कि आपने यह दुनिया को देखी है, और जिस दिन श्याम ने आपको छोड़ दिए, मेरे भोले ने आपको छोड़ दिया, तो समझ जाना कि आपने दुनिया को भी छोड़ दिए। अरे कैसे तड़पते हैं। सांप बिल से निकलने के लिए पहले 100 बार सोच रहा है कि मैं कहीं अगर बिल से निकलूंगा तो कोई मुझे मार ना दे। छिपकली बेचारी दीवार में चिपकी रहती है, गिर जाए तो लोग उसको मारने को दौड़ते हैं। उनसे पूछो गाय हमारी कितनी मात्र माँ है वो, लेकिन हम उसको देखो। इसलिए यह जीवन है प्यारे, यह जीवन को ऐसे मत गवाओ। भाग किस्मत से आपको यह कथा सुनने को मिल रही है, तो यह कथा में अवश्य जाएं, यह कथा को अवश्य पान करिए। और मैं तो आप सबसे यह निवेदन करूं कि कथा को सुनकर कुछ अपने जीवन में परिवर्तन जरूर करना। तो कथा सुनने XYZ कहीं भी जाया करो, क्योंकि कथा सुन के अगर आप लोग परिवर्तन नहीं करोगे ना तो कोई मतलब की कथा नहीं है ना। सब अपने अपने घरों के द्वार पर प्रतिदिन एक तेल का दीपक अवश्य जलाया करें। हर घर पे शाम के समय पर द्वार पर एक गोल बत्ती के दीपक को प्रतिदिन रात्रि के समय पर जलाना चाहिए। और जिनके घर के द्वार पे दीपक जलता है उन घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता, कभी उनके घर में वास्तु दोष नहीं लगता। प्रतिदिन एक दीपक घर के द्वार में अवश्य जलाना चाहिए। जिनके घर के द्वार में दीपक जलता है उनके घर में सदा नरसिंह भगवान द्वार पर विराजमान होकर सबकी रक्षा करते हैं भैया। इसलिए जलाइए। दुनिया चकमक को जा रही है, टोटकों में जा रही है, झड़ाई फुकाई में जा रही है। अरे प्यारे,
अपने आप को थोड़ा बदल कर देख लो, अपने आप में थोड़ा सा कथा पूजा इत्यादि जो कहते हैं, सत्संग कहते हैं, उन्हें सुनकर तो देखिए, आप उन परिवर्तन थोड़ा करके तो देखिए। आपका जीवन न बदले तो कहना दुख कहीं और नहीं है, दुख हमारे घर में ही है, सुख कहीं और नहीं है, सुख हमारे घर में ही है। आप उसे आजमाकर तो देखो, उसको पीठ पलट कर देखो तो। आप और हम जिसने जैसा बताया महाराज, हम वैसे ही करने लगते हैं। आप अपना पूरा सुख जो है वो घर में ही खोज कर सकते हो, क्योंकि घर को भी एक मंदिर कहा गया है, घर को भी एक मंदिर कहा गया है। बाहर जाकर भंडारा करवा रहे हो, बाहर जाकर आप फलाना दिखा रहे हो, और घर में जो सियाने बेचारे भूखे बैठे हैं, अगर उनको नहीं खिलाया तो बाहर भंडारा कराने का क्या मतलब मेरे भाई? बाहर भंडारा कराने का क्या मतलब? देखो कितनी जोर से ताली बजा रहे हो, पूरा केमोर हिल गया। हाँ? तो मैया भंडारा कराइए, दूसरों को भोजन कराइए, लेकिन हमारे घर में जो सियाने बैठे हैं हमें उन्हें भी देखना पड़ेगा। घर में जो सियाने बैठे हैं आप उन्हें भी तो खिलाइए। यहाँ पर भैया पार्वती की से कहने सत्यव्रतात्मनम दुर्गत स्वरूपिणी नरवित्वनीनाम सर्व कामनम। यहाँ पर सभी देवताओं ने गर्भ में स्तुति करी है और माता रानी पार्वती की सब लोग स्तुति कर रहे हैं। आइए दो शब्द आप भी और हम लोग भी करें। दुर्गे जय जय प्रज्ञे जगदम महेश्वरी, सत्यव्रते सत्य परेति सत्य सत्य स्वरूपिणी, सत्तास्ति सत्य सुपित्रे सत्ययोनि सत्यतः, सत्यव्रते सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं चाते। दुर्गति नाशिनी। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ माता पार्वती जी की स्तुति करना है, ताली बजाते हुए, ठीक है। दुर्गति नाशिनी काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, ओ काल विनाशनी काली जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय, 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 काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। जय
विनाशिनी दुर्गा जय जय। हो काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय गंगा जमुना सरस्वती जय जय। गंगा जमुना सरस्वती जय जय। गंगा जमुना सरस्वती जय जय। गंगा जमुना सरस्वती जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय। बोलिए दुर्गा मैया की 10 महीना व्यतीत हो जाने गया और जब जैसे ही पार्वती जी का प्रकट का जब समय आया भैया तो नाना प्रकार के मंगल गान और सब चारों तरफ जल निर्मल होने लगा। आकाश वर्षा फूलों की होवे लगी। चारों तरफ धूमधाम मचने लगा और यहाँ पर कहते हैं शीतल मंद सुगंधित हवा, जो हवा चलती है ना वो भी सुगंध देने लगी। वह भी सुगंध की तरह से फूलों पूरे पेड़ इत्यादि हिलने डुलने लगे। सब लोगों को अचंभा लगने लगा कि भैया अधर रात्रि में कैसे भैया ये बिन मौसम बरसात, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो बरसात का कोई समय नहीं है, लेकिन कब मौसम ऊपर वाला प्रसन्न हो जाए कोई भरोसा नहीं है ना। तो उसी प्रकार शीतल मंद मंद हो रही हैं, आकाश निर्मल हो गया, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे और उसी समय भगवती दुर्गा रात्रि के ठीक 12 बजे मैना के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलिए पार्वती मैया की। ठीक 12 बजे माता पार्वती जी का जन्म हुआ भैया। प्रकटेत्र देशो सहितम भगवती ने मैना को उनके समस्त पूर्व जन्मों का स्मरण कराया। मैं शिव की आदि शक्ति हूँ, मैं उनकी प्रिय बनकर सज्जनों का उद्धार करूंगी। माता पार्वती जी मैया एक छोटी सी कन्या बन गई और हिमाचल नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है। और ब्राह्मणों ने प्रेम पूर्वक माता पार्वती जी का उनका संस्कार करने के बाद उनका नाम रखा गया माता पार्वती। पार्वती जी नाम रखा गया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। जब पार्वती माता का पट इत्यादि उत्सव हुआ गया तो नारद जी ने महाराज हिमाचल जी के यहाँ आए और हिमाचल जी ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी को प्रणाम करवाया। और यहाँ पर कहते हैं प्यारे नारद जी ने हिमाचल जी से अपनी कन्या सुंदर सुशील और बड़ी सयानी है, यह इनका जो नाम है पार्वती तो है, साथ में उमा भी होगा। माता पार्वती जी का नाम एक उमा भी है ना। उमा धारणी संग शब्दों से कहा कि हे हिमाचल राज, आपकी पुत्री के हाथ में तो केवल एक रेखा है। कई लोगों की हाथ की रेखा होती है ना, कई लोगों के हाथ की रेखा भैया 4-5 तो होती है, लेकिन माता पार्वती उमा की सिर्फ एक रेखा थी। और वह एक रेखा मतलब कि उन्हें बताया जा रहा था, उनको समझाया जा रहा था कि रेखा यज्ञ वेदस्ते नाम त्रिशूरी नमोस्तुते योगी नग्र अग्रुह आमिहि मात्र तत्र विभाजिता। आपकी कन्या को ऐसा पति मिलेगा, बताया जा रहा है कि हे राजन, आपकी कन्या के हाथ में रेखा इसलिए है कि उनको ऐसा पति मिलेगा जो समस्त लोगों से अलग होगा। अलग होगा मतलब रहेंगे, गले में सर्प टांग कर रहेंगे, कान में बिच्छू टांग कर रहेंगे, बड़ी बड़ी जटा होगी और संग में अच्छे लोग ना होकर भूत प्रेत होंगे, नंदी भृंगी सरंगी इत्यादि उनके साथ डोलेंगे। सब कन्या ने ऐसा पर्वत मिले पदक से, लेकिन माता पार्वती जी ने सोची कि वाह कितना सुंदर समय है। बताइए, माता पार्वती जी को नाराज नहीं हुई, वो तो अपने आप को भाग समझ रही थी कि चलो कम से कम मेरा पति सबसे निराला तो होगा।
कम से कम मेरा पति ऐसा होगा तो कोई उनके तरफ देखेगा तो नहीं। इसलिए माता पार्वती और खुश हुई और बोली क्या कितने भाग अच्छे हैं मेरे कि मुझे कम से कम ऐसा दूल्हा मिलेगा। तो भैया जब ऐसे चारों तरफ से जय जयकार आने लगा, गुणगान आने लगी, तो चारों तरफ मंगल गान होने लगा। माता पार्वती जी के मन में भी बड़ा प्रसन्न हुई और कही है फिर क्या, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मिली है जिंदगी तो इसे भक्ति में चला दो। हो तेरा पल पल बीता जाए। ये माता पार्वती जी भजन कमी होंगे शिव पुराण में, क्योंकि रात के समय पर कथा करवाते हो आप लोग, तो मुझे सारी चीजों को लेके चलना पड़ता है। कौन कौन चाहता है हो मेरा, हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।